आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मर्द की पसली से औरत को बनाकर अल्लाह ताला ने मर्द को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने इस औरत की तख्लीक फरिश्तों की लाई मट्टी से नहीं की, मैंने इसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला कि औरत का तकद्दुस और पर्दा कायम रहे। फरिश्तों को भी खबर न होने पाई कि जमीन की लाई हुई किस मट्टी से औरत की तख्लीक हुई। यानी औरत के तकद्दुस की हद तो देखिए कि फरिश्तों से भी इसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया और पहली औरत इस मर्द की पसली से निकली जिसकी वो मनकूहा कहलाई। अब बात आती है पसली की। औरत पसली से ही क्यों निकली? क्या टेढ़ापन वहीं से मिला? नहीं, यहाँ भी हिकमत से खाली बात नहीं है। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से पसली के पीछे छुपे हुए हैं। यानी पसली एक ढाल है। इस नाजुक हिस्से के लिए तो अल्लाह ताला ने औरत को पसली से निकाल कर ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि इस औरत को पसली की तहकीक करके ये बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल भी बन सकती है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की महफिल में जलवा फरमा थे कि एक शख्स हाजिर व अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा मोमिन भी है जो जहन्नुम में रहेगा? हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, हाँ, एक शख्स ऐसा होगा जो जहन्नुम की गहराई में 1000 साल रहेगा और मुसलसल ऊंची आवाज में पुकारता रहेगा, या हन्नानो या मन्नानो। एक दिन इस कदर ऊंची बुलंद आवाज से या हन्नानो या मन्नानो कहेगा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नुम के करीब से गुजरते हुए इसे सुन लेंगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैरान होंगे कि ये कैसी अजीब बात है कि कोई मुसलसल या हन्नानो या मन्नानो पुकार रहा है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्श के सामने हाजिर होंगे और सर सजदे में रखकर खुदा की तस्बीह बयान करेंगे। अल्लाह फरमाएगा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाओ। जैसे ही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा, बताओ जिब्राइल, क्या अजीब देखा आज तुमने? जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, ए हमारे रब, मैंने जहन्नुम से आती हुई एक आवाज सुनी है जो कि गहरे घड़े से लग रही थी। कोई पुकार रहा था, या हन्नानो या मन्नानो। अल्लाह फरमाएगा, जिब्राइल, जहन्नुम के दरोगा के पास जाओ और इसे कहो जो बंदा या हन्नानो या मन्नानो की सदा लगा रहा है, इसे जहन्नुम से निकाल कर तुम्हारे हवाले कर दे, फिर इसे मेरे पास ले आओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नुम के दरवाजे पर तशरीफ ले जाएंगे, दरवाजे पर दस्तक देंगे, मालिक बाहर आएंगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम इन्हें अल्लाह पाक का हुक्म सुनाएंगे। हुक्म सुनकर मालिक जहन्नुम के अंदर जाएंगे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे माँ अपने बच्चे को पहचानती है, मालिक ऐसे जहन्नुम को पहचानते हैं। इसके बावजूद आप या हन्नानु या मन्नानु कहने वाले शख्स को तलाश नहीं कर पाएंगे। बाहर तशरीफ लाएंगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अर्ज करेंगे, जिब्राइल, जहन्नुम ने गहरा सांस लिया है, इसलिए कौन सी चीज पत्थर है, कौन सी चीज लोहा है और कौन इंसान है, इसकी पहचान नहीं हो रही। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाओ, तुम या हन्नानु या मन्नानु कहने वाले को क्यों नहीं लाए? जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, मौला, दरोगा जहन्नुम मालिक ने भी माजरत कर ली है। कहते हैं जहन्नुम ने गहरी सांस ली है, इस वजह से पत्थर, लोहे और इंसान के दरमियान कोई फर्क नहीं बचा है, तो ये सब जलकर कोयला बन चुके हैं, इसी चीज की पहचान नहीं हो पा रही। अल्लाह ताला फरमाएंगे, जिब्राइल, मालिक से कहो मेरा बंदा जहन्नुम के फलां गड़े में फलां कोने में इस हालत में पड़ा हुआ है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नुम के दरवाजे पर जाएंगे और हजरत मालिक को या हन्नानु या मन्नानु पुकारने वाले का पता बताएंगे। हजरत मालिक जहन्नुम के अंदर जाएंगे और देखेंगे एक शख्स है, इसके पांव इसकी पेशानी के साथ है और इसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए हैं और जहन्नुम के सांप बिच्छू इसके साथ लेटे हुए हैं। हज़रत मालिक इसकी जंजीरें तोड़ेंगे और जहन्नुम से निकालकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हवाले कर देंगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम इसे अर्श इलाही के सामने लेकर हाजिर होंगे, सर सजदे में रखेंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर सजदे से उठाओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे। अल्लाह पाक इस बंदे से फरमाएंगे, ए बंदे, क्या मैंने तेरी बेहतरीन तख्लीक नहीं की थी? क्या मैंने तेरी तरफ रसूल नहीं भेजे थे कि मेरे रसूलों ने तुम्हें मेरी किताब नहीं सुनाई थी? क्या मेरे रसूलों ने तुम्हें नेकी का हुक्म नहीं दिया था? क्या तुम्हें बुराई से मना नहीं किया था? वो बंदा सारी बातों को मानेगा, इकरार करेगा, या अल्लाह, तूने मेरी बहुत आला तख्लीक फरमाई, तेरे रसूल भी तशरीफ लाए और इन्होंने तेरे अहकाम भी सुनाए। अल्लाह पाक फरमाएगा, फला फला गुनाह क्यों किया? वर्ष करेगा, या अल्लाह, मैं अपनी जान पर जुल्म कर बैठा, जिसकी सजा में मुझे जहन्नुम में डाल दिया गया। ए अल्लाह, इसके बावजूद मेरी उम्मीद नहीं टूटी, मुझे तेरी रहमत से उम्मीद थी। मैं या हन्नानो या मन्नानो पुकारता रहा। मौला,
تو نے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے نکالا، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائیں گے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ ناظرین آئیے اپنا اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہہ سکے کہ میں اپنے ایمان کا حساب کر سکتا ہوں؟ اپنے اپنے گریبانوں میں نظر ڈالیں، کوئی ایسی خوبی جس پر ہمیں یقین ہو ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ہزاروں سال کی عبادتیں بھی رد ہوتی دیکھی گئی ہیں، تو بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہمارے ایمان کا سخت حساب لیا گیا تو یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے، ہم بے حد گناہ گار ہیں، لیکن اے اللہ ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سے حساب اپنے عدل و انصاف پر نہ لینا بلکہ ہم پر اپنی رحمت اور عطا کا سایہ رکھنا۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرمایا، آمین۔ قیامت کے دن جب لوگوں کے ایمان کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جہنم میں بھیج دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ظالم حکمران، یا وہ تاجر جو جھوٹ بولتا ہو، یا وہ بوڑھا شخص جو زنا کرتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ 3 عادات پائی جائیں گی وہ جاہل ہے، جو سننے سے پہلے ہی جواب دینا شروع کر دیتا ہے، بات کو سمجھنے سے پہلے ہی جھگڑا شروع کر دیتا ہے، علم نہ رکھنے کے باوجود بھی فیصلے شروع کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی جناب سے عطا فرمائے، ہمیں ان نیک بندوں میں شامل فرمائے جن پر اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرماتے ہیں، جن کی صدائیں، جن کی التجائیں اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام تر نوازشوں سے نوازا ہے جو اللہ کے مہربان، جو اللہ کے قریب، جو اللہ کے قرب والے بندے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے بلندی اور سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی مشکلات کو جو دنیا میں ہم پر نازل ہوئی ان میں آسانیاں پیدا فرمائیں، اور اگر کوئی ایسی مشکلات جو نازل تو نہیں ہوئی لیکن نازل ہونے والی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری تمام تر ان حاجات کو جو دنیا میں ہمارے اوپر ہیں ان سب حاجات کو پورا فرمائے، اور آخرت کے عذاب سے بچائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں اپنے عذاب سے محفوظ فرما کر انشاءاللہ ہمیشہ رہنے والی جنت میں لازمی داخل فرمائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔